देखिए, हर तरफ, हर जगह, हर वक्त मौजूद खुदा है और वजूद खुदा की है। किसी और की मौजूदगी नहीं है, कोई और मौजूद नहीं है, किसी और की वजूद नहीं है, कोई और वजूद नहीं है। हालांकि मैं उसे खुदा भी नहीं कहता, ये तो मजहबी बात है। खुदा धर्म की बात है, भगवान। मैं उसे सच कहता हूँ, हकीकत कहता हूँ। और सच जो है, हकीकत जो है, उसे एक भी कहना मैं गलत समझता हूँ और उसे कुछ भी कहना मैं गलत समझता हूँ। क्योंकि सच को अगर कोई कहता है तो कहने वाला एक अलग है और उससे अलग एक सच है। तो यहाँ दो पैदा हो गया, दो जाहिर हो गया, एक सच को कहने वाला और एक सच। तो जहाँ दो सच हो गई, वहाँ सच नहीं हो सकती। जहाँ दो हकीकत हो गई, वहाँ दो हकीकत नहीं हो सकती। क्योंकि हकीकत एक भी नहीं है कि दो कहा जाए, सच एक भी नहीं है कि दो कहा जाए। ऐसे सब कुछ जो कुछ देख रहे हैं वो हकीकत ही है, वो सच ही है। आपको जो कुछ दिखाई दे रही है वो सब कुछ हकीकत ही है, सच ही है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इसमें कुछ भी सपना नहीं है, इसमें कोई भी भ्रम, कोई भी धोखा, कोई भी माया नहीं है। जैसे सुनते हैं माया है, ईश्वर ने बनाया है, ये संसार माया है और इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। तो माया और संसार दोनों ही ईश्वर और संसार, एक बनाने वाला जो ईश्वर है और एक संसार जो बना है। तो यहाँ दो जाहिर हो गई, एक बनाने वाला ईश्वर और एक जो बना है संसार। तो संसार और ईश्वर दो हो गया, क्योंकि संसार जो है उसको बनाने वाला जो है वो अलग ईश्वर है और ईश्वर जो है जिसको बनाया है वो अलग संसार है। तो इस तरह से संसार को और संसार को बनाने वाला को देखेंगे तो दो है, मगर संसार बना कौन है? वही जो बनाया है, खुद संसार बना है, खुद ही संसार बना है। मतलब ये हुआ कि बनाने वाला खुद ही बना है। जैसे नाचने वाला खुद ही नाचता है, ये नहीं कि नाचने वाला और नाच दो अलग अलग चीज़ है। नाचने वाला खुद नाचता है और नाचने वाला दो कैसे हो सकता है? नाच और नाचने वाला दो कैसे हो सकता है? जो नाच रहा है वो और जो नाच है वो दोनों तो एक ही है। तो नाच और नाचने वाला दो नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नाच रहा है और खुद ही नाच है। नाच भी खुद ही रहा है और नाच भी खुद ही है। इसी तरह से संसार ईश्वर ही खुद है, खुद ईश्वर ही है। जो बनाने वाला खुद को और बनने वाला खुद ही ईश्वर ही है। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं है, जो खुदा नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जो ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। तो यहाँ एक तो मैं कहता नहीं हूँ, हकीकत ही सच ही है। जैसे पानी अगर बर्फ़ बन गई
तो अभी भी वो पानी है। बर्फ़ से पत्थर बन गई, अभी भी वो पानी है। पत्थर से पहाड़ बन गई, अभी भी वो पानी है। पहाड़ से द्वीप बन गई, अभी भी वो पानी है। द्वीप से महाद्वीप बन गई, अभी भी वो पानी है। महाद्वीप से संसार बन गई, अभी भी वो पानी है। तो पानी ही है। जैसे देखिए, कल हम एक वीडियो देखे जिसमें खुदा ने बनाया है मिट्टी से इंसान को, आग से शैतान को, और जानवरों को पानी से। मिट्टी से इंसान को बनाया है, आग से जिन्नातों को बनाया है, फरिश्तों को रोशनी से बनाया है, और जानवरों को पानी से बनाया है। तो पानी ही जानवर बना है, मिट्टी आदमी बना है, आग ही शैतान बना है, नूर ही फरिश्ते बने। मगर ये सब, आग बोलिए, पानी बोलिए, मिट्टी बोलिए, हवा बोलिए, आग बोलिए, रोशनी बोलिए, नूर बोलिए, ये सब बाहर से, मतलब खुदा के बाहर से, ईश्वर के बाहर से तो नहीं आया। अगर आया होता तो इसका मतलब ईश्वर से अलग कुछ पहले था, खुदा से पहले कुछ था, जिससे खुदा ने बनाया है, जिसको खुदा ने बनाया है। तो खुदा से पहले कुछ नहीं था, ईश्वर से पहले कुछ नहीं था। तो ये सब बनाया है ईश्वर ने, खुदा ने। तो किस चीज़ से बनाया है? तो खुद से बनाया है, खुद ही बना है। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, वो खुद से खुद को ही बनाया है और खुद ही बना है। और ये अच्छी तरह से जानता भी है, ये अच्छी तरह से जानता भी है कि मैं ही खुद बना हूँ, खुद को बनाया हूँ, और मैं ही खुद हूँ। ये वो अच्छी तरह से जानता है। अब ये जो बात है कि वो तो जानता है कि मैं खुद ही बना हूँ, खुद को ही बनाया हूँ और खुद ही हूँ। वो ये नहीं कहता कि कोई और है, कुछ और है। मगर ग्रंथ के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से लगता है कि खुदा है और खुदा के अलावा कुछ और है। खुदा है, खुदा के अलावा कोई और है। तो ये ग्रंथों में कहा गया, शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर है और ईश्वर के अलावा उसका माया है। खुदा है, खुदा का बनाया हुआ संसार है। तो ये ग्रंथ शास्त्र ने गलत कहा है। इसीलिए मैं ग्रंथों को, शास्त्रों को नहीं मानता, क्योंकि ग्रंथ में, शास्त्र में जो कहा गया है वो गलत है। अब इस तरह से दो पैदा कर दिया गया, दो कर दिया गया, और ये दो कर देने की वजह से द्वंद्व पैदा हो गई, लड़ाई पैदा हो गया, झगड़े पैदा हो गए, टकराव पैदा हो गई। हालांकि सब एक होना चाहता है, पति पत्नी एक होना चाहती है, मर्द औरत एक होना चाहता है, सब एक होना चाहता है, धरती आकाश एक होना चाहता है, सूरज चंद्रमा एक होना चाहता है, हवा पानी एक होना चाहता है, आग धुआं एक होना चाहता है, गंगा सागर एक होना चाहता है, झरना पहाड़ एक होना चाहता है। ये एक होने की चाहत क्यों हुई? ये एक होना क्यों चाहता है? एक होने की चाहत क्यों है? ये एक होना क्यों चाहता है? इसलिए कि उसे दो कर दिया गया है, वो दो हो गया है, और दो हो करके वो एक होना चाहता है। इसका मतलब कि जो पहले था एक, वही फिर से होना चाहता है। तो दो होने के बाद भी दो नहीं है, एक ही है। दो होने के बाद भी दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि दो हो ही नहीं सकता है, कभी भी दो नहीं हो सकता। हालांकि देखने में पानी अलग है, हकीकत उसकी, हवा अलग है, उसकी हकीकत अलग है, आग अलग है, उसकी सच्चाई अलग है, मिट्टी अलग है, उसकी सच्चाई अलग है। ये अलग 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 उसकी क्वालिटी, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत दिखाई जाती है। मगर सच में, हकीकत में एक ही है। और ये बहुत गहराई में जाकर जानना पड़ेगा, और गहराई में जाकर देखेंगे तो सब एक है।
ऊपर ऊपर देखेंगे तो लहरें अलग अलग है, तरंगे अलग अलग है, मौजें अलग अलग है, मछलियाँ अलग अलग हैं, मगर गहराई में जाकर देखेंगे तो सब एक है। एक समुद्र, एक पानी, पानी ही मछली बनी है, पानी ही समुद्र बना है, पानी ही सब कुछ है। अब ये मैं समझाऊंगा, आप नहीं समझ सकेंगे, मगर समझना सबको है। यही समझना सबको है, और ये खुद ही समझना पड़ेगा, किसी के समझाने से नहीं, कोई ग्रंथ कोई शास्त्र के पढ़ने से नहीं। क्योंकि ये जब तक कोई नहीं जानेगा तब तक वो भ्रम में जी रहा है, वो सपने में, ख्वाब में, नशे में, बेहोशी में, नींद में जी रहा है। हकीकत में सच में जी ही नहीं रहा है। तो सच में हकीकत में जीने वाला इंसान एक भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि सच सच है, हकीकत हकीकत है। उसे एक कहने से भी गलत हो जाएगा। तो दो कहाँ से होंगे? जब एक नहीं है तो दो कहाँ से होगा? पहले तो एक होगा तब न दो होगा। तो एक भी तो नहीं है तो फिर दो कहाँ से होगा? इसलिए जो सच है वो सच है, वो जो हकीकत है वो हकीकत है। जब सब सच है, सब हकीकत है, तो सब एक है। और एक तो मैं बार बार कहता हूँ कि एक नहीं कहना है, सुन, और सुन भी मतलब कुछ कहना ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है, कहना ही गलत होगा, कहना ही गलत होगा। ये जो मैंने जितना कहा इसमें एक इशारा है, मैंने कुछ कहा नहीं है, एक इशारा है। मैंने एक इशारा किया है, शब्दों में, लफ्ज़ों में एक इशारा किया आपको, कहा मैंने कुछ भी नहीं है। जबकि आप कहेंगे इतना सब कुछ कह दिया आपने, नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं है। एक इशारा, एक संकेत, एक सिग्नल दिया है बस। जैसे ट्रेन चलती है, दूर से सिग्नल मिलता है, तो सिग्नल संकेत देती है, इशारा देती है, वो तो कुछ बोलती नहीं है। शहर में ट्रैफिक जहाँ जहाँ देखिएगा लाल हरा बत्ती जलेगी, वो एक सिग्नल देती है। वहाँ से तो बोलती नहीं है कि रुक जाओ या आ जाओ, एक संकेत देती है कि रुक जाओ, एक संकेत देती है कि आ जाओ। देखिए, एक लड़का एक लड़की मोहब्बत करते हैं, दूर से ही एक दूसरे को इशारा करके, इशारे में ही वो सब कुछ बोल देते हैं। उसमें आवाज़ दे करके जुबान से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नज़र का इशारा किया और उसमें उसने सब कुछ कह दिया। आंखों के इशारे से उसने अपना सब कुछ कह दिया। और एक चीज़ है कि आंख सुन भी लिया, आंख देख भी लिया, और आंख कह भी दिया। आंख का देखिए मोहब्बत में कितना काम है। ऐसे तो जुबान से कहा जाता है, कान से सुना जाता है, आंख से देखा जाता है संसार में, मगर मोहब्बत में आँख ही से कहा भी जाता है, आँख ही से देखा भी जाता है, आँख ही से सुना भी जाता है, और आँख ही से किया भी जाता है, और आँख से ही जिया जाता है। सब कुछ आंखें करती है, सब कुछ आंखों आंखों में हो जाती है, सारी बातें। बड़ी अजीब बात है, मगर ये मोहब्बत होने के बाद आँख का हकीकत मालूम हो जाती है। आँख बोलना भी जानती है, सुनना भी जानती है, देखना भी जानती है, करना भी जानती है, जीना भी जानती है, मरना भी जानती है। आँख पर बहुत बातें हैं। नज़र उठी तो अदा बन गई, नज़र मुड़ी तो कजा बन गई, नज़र झुकी तो अदा बन गई। नज़र का इशारा, झुकी तो अदा बन गई, उठी तो सदा बन गई, मुड़ी तो खता बन गई, देखी तो अदा बन गई। माने इस पर बहुत सी बातें लिखी गई है। एक ही नज़र, कहना भी पड़ा तो नज़र से नज़र मिलाकर कहा, देखना भी पड़ा तो नज़र से नज़र मिलाकर देखा, सुनना भी पड़ा तो नज़र से नज़र मिलाकर सुनना पड़ा, करना भी पड़ा तो नज़र से नज़र मिलाकर करना पड़ा।
एक दूसरे में खोना डूबना भी पड़ा तो नज़र से नज़र मिला करके। यहाँ हाथ पाँव जुबान कान पूरे जिस्म पूरे बॉडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ सिर्फ आँख ही आँख में सब कुछ हो जाती है जब मोहब्बत हो जाती है, जब प्रेम हो जाती है। सारा कुछ आँख में। अब कुछ कान की, जुबान की, हाथ की, स्पर्श की, छूने की, चलने की, आगे बढ़ने की कुछ नहीं करना पड़ता है। एक दूसरे में डूब जाना, एक दूसरे में खो जाना, एक हो जाना आंखों आंखों में। अब ये जो मोहब्बत नहीं किया, जो प्रेम नहीं किया, जो इश्क नहीं किया, वो नहीं जान सकता है, उसको मालूम नहीं होगा, उससे नहीं मालूम होगा। तो ठीक इसी तरह से जो बात मैंने कहा है वो आपको कैसे समझ में आएगा? बगैर मोहब्बत के समझ में नहीं आएगा। बगैर मोहब्बत में डूबे, खोए, पागल हुए, दीवाना हुए तो नहीं हो सकता है। आप सोचेंगे कि मोहब्बत भी नहीं करे, पागल भी नहीं हो, दीवाना भी नहीं हो और हम हकीकत को, सच को जान ले, तो जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा, आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है। आँख मुर्दा है, जिंदा नहीं है। आप मुर्दा है, जिंदा नहीं है। मोहब्बत जिंदा करती है, प्रेम जीवित करती है, इश्क जिंदा करती है। उससे पहले आप मुर्दा हैं। यहाँ तक कि मैंने तो कई बार कहा है कि खुदा तब तक मुर्दा था जब तक मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ। तब तक खुदा एक मुर्दा खुदा था, नकारा खुदा था। उससे कुछ भी नहीं हुआ, उससे कुछ भी नहीं हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया। मगर जब मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, इश्क हुई, तब उससे ये सब हुआ, तब उसने ये सब किया। तो जब तक मोहब्बत नहीं हुई थी तब तक खुदा भी खुदा नहीं था, मुर्दा था, पत्थर था, नहीं था। सच पूछिए तो नहीं था। मोहब्बत नहीं थी तो कुछ भी नहीं था, खुदा भी नहीं था। ये धर्म वाले, मजहब वाले जो बोलते हैं ना कि भगवान था, खुदा था, कुछ भी नहीं था, ये सब गलत बात है। खैर, धर्म वालों के लिए ये सब बात सही हो सकता है, मगर सही बात यही है कि मोहब्बत जब तक नहीं हुई थी तब तक कुछ भी नहीं हुआ था, कोई भी नहीं हुआ था। और ये भी बात है, आप तब तक नहीं हो सकते जब तक मोहब्बत नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, इश्क नहीं हो सकता। आपके पास दौलत है फिर भी आप नहीं है, आपके पास ताकत है फिर भी आप नहीं है, आपके पास हुकूमत है फिर भी आप नहीं है, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा आपका जो खुदा है, आपका भगवान जो है, आपका जो ईश्वर है, वो ही नहीं था जब तक मोहब्बत नहीं हुई थी, प्रेम नहीं हुआ था, इश्क नहीं हुई थी, तब तक वो नहीं था। आप कैसे हैं? जब आपका खुदा ही मोहब्बत के बिना नहीं था, प्रेम के बिना नहीं था, इश्क के बिना नहीं था, आप बिना प्रेम के, बिना मोहब्बत के, बिना इश्क के कैसे हैं? पैसे से आप नहीं हैं, ताकत से आप नहीं हैं, हुकूमत से आप नहीं हैं, हाड़ मांस हड्डी गोश्त की वजह से आप नहीं हैं, दिल की वजह से, दिमाग की वजह से आप नहीं हैं, संसार की वजह से आप नहीं हैं। आप ढूंढेंगे, खोजेंगे तो पाएंगे नहीं, तलाशेंगे, पाएंगे नहीं, क्योंकि होंगे ही नहीं तो पाएंगे कहाँ से? आप खुद को ढूंढेंगे, तलाशेंगे, खोजेंगे तो कहीं भी नज़र नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, भटकते ही चले जाएंगे, भटकते ही चले जाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे खुद को। और जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा, आप ही नहीं होंगे। और आप नहीं होंगे तो आप कहाँ से पाएंगे अपने आप को? पहले तो होना पड़ेगा ना, पहले तो होंगे तब ना। तो होना शुरू होता है मोहब्बत के बाद, प्रेम के बाद, इश्क के बाद, यहाँ से होना शुरू हो जाती है। प्रेम होने से आपका होना शुरू हो जाता है, मोहब्बत होने से आपका होना शुरू हो जाता है, इश्क होने से आपका होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से शुरू हो गया आपका होना, अब आप हो रहे हैं, अब आप होते रहेंगे, अब से आप हो रहे हैं। जब से मोहब्बत हुई है तब से आप हो रहे हैं, उससे पहले से आप नहीं थे, उससे पहले आप नहीं थे। जैसे मिसाल के तौर पर, पैदा होने से पहले आप नहीं थे, पैदा होने के बाद आप हैं।
पैदा होने से पहले आप नहीं थे, पैदा होने के बाद आप हैं। ये आप मानते हैं ना कि पैदा होने से पहले मैं नहीं था, पैदा होने के पहले मैं नहीं था, पैदा होने के बाद, पैदा होने से बाद हम हैं। तो ये पैदा होना शब्द क्या है? ये जन्म लेना शब्द क्या है? जन्म शब्द क्या है? पैदा होना शब्द क्या है? माँ के गर्भ में, माँ के कोख में पैदाइश का होना, पैदे का होना, ये क्या है? जन्म का होना क्या है? और अंत में मरना, मौत का होना क्या है? जन्म का होना और मरण का होना, दोनों का होना क्या है? अब आप कहेंगे जन्म के बाद एक जीवन है, जीवन के बाद एक मौत है। जन्म मरण के बीच में एक जीवन है, पैदाइश और मौत के बीच में एक जिंदगी है। तो कितना दूर हो गया? पैदाइश से मौत कितनी दूर हो गई? जन्म से मृत्यु कितनी दूर हो गई? बीच में एक जीवन है लंबी, बीच में एक जिंदगी है लंबी। जिंदगी के खत्म होने के बाद मौत है। जिंदगी की शुरुआत होने से पहले, जिंदगी के शुरू होने से पहले जन्म है। मगर जन्म वहीं से शुरू हो गई जहाँ मौत थी, मौत वहीं से शुरू हो गई जहाँ जन्म थी। जन्म और मरण एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ जीते और मरते हैं एक साथ। आपको जीने का पता नहीं, मरने का पता कहाँ से चलेगा? जीने का पता नहीं, मरने का पता कहाँ से चलेगा? जैसे ही जीने का पता चलेगा, आप मरने का पता आपको होने लगेगा। जी रहे हैं और मर भी रहे, जी रहे हैं और मर भी रहे। एक तरफ जी रहे हैं, दूसरी तरफ मर रहे, एक तरफ जी रहे हैं, दूसरी तरफ मर रहे। एक साथ जीना मरना, एक साथ जीना मरना एक साथ। और जिस दिन पूरी तरह से जी लेंगे, उसी दिन पूरी तरह से मर लेंगे। जीना मरना दोनों मुकम्मल हो गई, जीना मरना दोनों पूरा हो गया। तो ये सब जो मैं शब्दों में, लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, ये सब इशारे हैं, संकेत है। अब इस इशारे को, इस संकेत को अगर आप समझ लें, जैसे ट्रेन आ रही है, उसे सिग्नल दिखाई दे रही है तो आ रही है। उसकी एक पढ़ाई होती है, सिग्नल की पढ़ाई होती है। ट्रेन में पढ़ाया जाता है सिग्नल के बारे में, ड्राइवर को भी पढ़ाई जाती है सिग्नल के बारे में। कहाँ स्लो करनी है वो भी पढ़ाई जाती है। स्लो का सिग्नल क्या है, स्टॉपेज का सिग्नल क्या है, स्टार्ट का सिग्नल क्या है, बाएं मुड़ने का सिग्नल क्या है, दाहिना मुड़ने का सिग्नल क्या है, सामने जाने का सिग्नल क्या है। ये सब रोड पर लिखी रहती है, मार्क दी गई है, उसको पढ़ाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले ये सब पूछा जाता है, ये सब पढ़ाया जाता है ड्राइवर को। रास्ते की पहचान, रास्ते की सिग्नल की पढ़ाई कराई जाती है। तब कहीं जा कर के ड्राइवर बनता है कोई। तो इसी तरह से उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, उसका संकेत इस मार्का का ये माने है, इस मार्का का ये माने है, इस मार्का का ये माने है। उसका अध्ययन कराया जाता है, उसका ध्यान कराया जाता है, उसको याद कराया जाता है, उसका माने मतलब बताया जाता है। इसी तरह से आपको जिंदगी में इशारे मिलते, जीवन में इशारे मिलते, संकेत मिलते, हर कदम हर कदम हर कदम पर, कदम कदम पर। आप आवाज़ में उससे खो देते हैं, शोर में उससे खो देते हैं। एक बहुत गहरी खामोशी है, उसको आप नहीं सुन पाते शोर में, आवाज़ों में। एक बहुत बड़ी खाई है जिसको आप देख नहीं पाते। हर जगह वो खाई है, हर जगह वो खालीपन है, हर जगह वो खामोशी है। तो आप एक चीज़ तो देख लेते हैं, आवाज़ें, मगर खामोशी को नहीं सुन पाते। हर आवाज़ के पीछे खामोशी है, हर इमारत के पीछे खला है,
खा ही है। बस वो खला जो है उसको जानना और खामोशी जो है उसको सुनना। तो आप आवाज़ों को सुनते, खामोशी नहीं सुन पाते। आप चीज़ों को देखते हैं, खला को नहीं देख पाते। तो खला को भी देखना पड़ेगा, खामोशी को भी सुनना पड़ेगा। आवाज़ खामोशी से पैदा होती है। ये सब कुछ कायनात खला से पैदा होती है और खला ही खुद पैदा होती है। खामोशी ही खुद आवाज़ बनती है, शब्द बनती है। मगर वो अभी भी खामोशी है उसके अंदर, अभी भी वो खामोश है। खला अभी भी खला है। तो खला को और खामोशी को छोड़ दिया जाता है, पकड़ा क्या जाता है जो बना है, जो आवाज़ है। आवाज़ के पीछे खामोशी को छोड़ दिया जाता है, उसकी बुनियाद को छोड़ दिया जाता है, और कायनात के पीछे खला को छोड़ दिया जाता है। जो बना है उसी को देखा जाता है। कौन बना है, कौन बनाया है, वो एक खला है। उस खला को छोड़ दिया जाता है। जबकि हर जगह खला है, हर जगह खाली है, हर जगह खामोशी है, हर जगह शोर है। ये नहीं कि खामोशी कहीं और है, शोर कहीं और है, खला कहीं और है और कायनात कहीं और है, नहीं। इसलिए मैंने कहा कि एक भी कहूँगा तो गलत हो जाएगा, एक भी कहूँगा तो गलत हो जाएगा कि कहूँ सब एक है, नहीं। हकीकत जो है, सच जो है, बस वही है। और हकीकत को, सच को समझने वाला हकीकत से, सच से अलग नहीं हो सकता। जैसे नाच को, नाचने वाला नाच से अलग नहीं हो सकता। एक नाचने वाला डांसर को कहा जाए, एक तवाफ को, एक रक्कासा को कहा जाए कि तुम अपने नाच से अलग होकर दिखाओ, मगर उस वक्त जिस वक्त तुम नाच रही हो। तुम अपने डांस से अलग होकर दिखलाओ जिस वक्त तुम डांस कर रहे हो। तो एक डांसर को डांस करते हुए में कहा जाए कि तुम अपने डांस से अलग होकर दिखाओ डांस करते में, नाच से अलग होकर दिखाओ नाच करते में। तो एक इंसान को काम करते वक्त उसको काम से अलग करके दिखाइए। तो काम करते वक्त उस इंसान को काम करने से अलग उसको दिखाइए। एक तैरने वाले को तैरने से अलग उसको दिखाइए, काम करने वाले को काम से अलग उसको दिखाइए। जिस वक्त वो काम कर रहा है उस वक्त उसको उस काम से अलग, जिस वक्त वो तैर रहा है उस वक्त उस तैरने से अलग हो, जिस वक्त वो चल रहा है चलने से अलग हो, जिस वक्त वो देख रहा है देखने से अलग हो, जिस वक्त वो बोल रहा है बोलने से अलग हो, जिस वक्त वो सुन रहा हो सुनने से अलग हो। नहीं हो सकता है अलग। जब अलग नहीं हो सकता तो दो कैसे हो सकता है? क्योंकि दो होगा कब, जब अलग होगा तब। दो होगा जब अलग होगा तब, अलग नहीं होगा तो दो नहीं होगा। तो नाच से नाचने वाले को अलग नहीं कर सकते, इसलिए नाच और नाचने वाला दो नहीं है। डांस से डांस करने वाले को अलग नहीं कर सकते, इसलिए डांस और डांस करने वाला दो नहीं है। काम को काम करने वाले से अलग नहीं कर सकते। जब वो काम कर रहा है तब काम करने वाला काम ही बन जाता है। काम और काम करने वाला एक हो जाता है, डांस और डांस करने वाला एक हो जाता है, नाच और नाच करने वाला एक हो जाता है। इसी तरह से खला और कायनात दो नहीं है, खामोशी और आवाज़ दो नहीं है, एक ही है। आवाज़ को भी सुने तो खामोशी लगे, खामोशी को भी सुने तो आवाज़ लगे, खला को भी देखे तो कायनात लगे, कायनात को भी देखे तो खला लगे। ऐसे ही बंदा और खुदा दो नहीं है। ये नहीं कि बंदा कोई और है खुदा कोई और है। बंदा ही खुदा है, खुदा ही बंदा है, क्योंकि बंदा और खुदा दो नहीं है। अब ये धर्म वाले तो नहीं बताएंगे, मजहब वाले तो नहीं बताएंगे, इसलिए मैं धर्म और मजहब के विरुद्ध हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी बातें मजहब और धर्म के विरुद्ध हो जाती है और मजहब और धर्म की बातें मुझसे अलग हो जाती है। इसलिए लगता है कि मैं धर्म के विरुद्ध हूँ, मजहब के विरुद्ध हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ धर्म और मजहब के खिलाफ। मजहबी धर्म ही अपनी बातों की वजह से
हमारे खिलाफ हो जाती है, जबकि वो भी हमारे खिलाफ नहीं है, हम भी उसके खिलाफ नहीं है। कोई किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खिलाफ होने के लिए अलग होना पड़ेगा, दो होना पड़ेगा। तो यहाँ जब सब एक है, एक भी नहीं कहा जा सकता, सब हकीकत, सब सच है, तो फिर धर्म, मजहब, समाज कहाँ से होगा अलग अलग। तो खैर ये बात सुन कर के आपको समझ में आ जाए ऐसा तो है ही नहीं, इसमें एक जीवन लगानी पड़ती है, ज़िंदगी लगानी पड़ती है। आज मैं 62 साल की उम्र में ये सब समझ चुका हूँ। पहले मैं नहीं समझता था, पहले मैं नहीं समझा था। तो पहले में आज में कितना का फ़र्क है, पहले में आज में कितना का फ़र्क है। पहले भी तो मैं था, आज भी तो मैं हूँ। पहले जो मैं था आज वो मैं नहीं हूँ, आज मैं जो हूँ पहले मैं नहीं था। तो पहले तो मैं था ही नहीं, जबकि मैं पहले था। आज मैं हूँ, आज मैं हूँ, और जो आज मैं हूँ वो मैं पहले नहीं था। जो मैं पहले था वो आज मैं नहीं हूँ। तो यहाँ तो दो हो गया ना। तो पहले मैं अनजान था, अब मैं अनजान नहीं, बस इतना ही का फ़र्क है। पहले भी मैं था मगर अनजान था, अभी भी मैं हूँ मगर अनजान नहीं हूँ। बस अनजान था और अनजान नहीं हूँ, यही एक बात है। जैसे एक सोया हुआ इंसान है, अब वो जागा हुआ है। तो सोया हुआ था, अब सोया हुआ नहीं है, क्योंकि अब जागा हुआ है। तो सोया हुआ इंसान और जागा हुआ इंसान दो है, कि वही इंसान जो सोया था वही इंसान अभी जागा है। आप कहेंगे नहीं, जो सोया हुआ इंसान था वो तो सोया हुआ था, ये जागा हुआ इंसान तो सोया हुआ इंसान नहीं था। और जो सोया हुआ था वो सोया हुआ था, और जो जागा है वो सोया हुआ नहीं था, जो सोया हुआ था वो जागा हुआ नहीं है। तो ऐसा आप बोलकर साबित कर सकेंगे कि नहीं, जो सोया हुआ था वो जागा नहीं है, जो जागा है वो सोया हुआ नहीं था। तब तो दो इंसान हो गया ना, एक जागा हुआ एक सोया हुआ। तो इस तरह से आप दो कर देंगे, मगर सोया हुआ वही है जो जागा हुआ है, सोया हुआ वही था जो जागा हुआ है। सोने से पहले वो जागा हुआ था, उसके बाद वो सोया है, फिर वो जाग गया है। सोने से पहले वो जागा हुआ था, फिर सो गया, फिर जाग गया। तो जो जागा हुआ इंसान था सोने से पहले, सोने के बाद वही इंसान है, जागने के बाद वही इंसान है। इस तरह से तो तीन इंसान हो जाएगा ना। एक सोया हुआ था, एक जागा हुआ है, और एक पहले जागा हुआ था। जैसे एक बच्चा था, फिर एक जवान हुआ, फिर एक बूढ़ा हुआ। तो बच्चा दूसरा था, जवान दूसरा है, बूढ़ा तीसरा है। तो बच्चा एक और है, जवान एक और है, बूढ़ा एक और है, हो सकता है। इसको तीन हिस्से में बांट दीजिएगा तो बच्चा जो था वो जवान नहीं है, जवान जो था वो बूढ़ा नहीं है। लेकिन बच्चा ही जवान है, जवान ही बूढ़ा है। बच्चा जवान बूढ़ा एक ही है। मगर यहाँ एक चीज़ है कि बच्चा जवान और बूढ़ा तो जिस्म बनता है ना, शरीर बनता है ना, बॉडी बनती है ना। बच्चा जवान बूढ़ा शरीर बनती है, बॉडी बनती है, जिस्म बनता है। मगर एक है जो बच्चा भी था वही है, जवान भी था वही है, बूढ़ा भी था वही है, पैदा नहीं भी हुआ था तो वही है, मर गया तो वही है, हमेशा वही है, हमेशा वही है। इतना जन्म होने के बाद भी वही है, इतना मरने के बाद भी वही है, इतना बार बच्चा बनने के बाद भी वही है, इतना बार जवान बनने के बाद भी वही है, इतना बार बूढ़ा बनने के बाद भी वही है, इतना यूनियों में पैदा होने के बाद भी वही है। वो कौन है जो आज भी वही है, अभी भी वही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी अभी भी वो वही है, वैसा ही है, वही हकीकत, वही सच है। वही हकीकत, वही सच है। और उस हकीकत को, उस सच को जो जान लिया, उसी हकीकत, उसी सच को जो जान लिया, तो ये सब कुछ जो हुआ, जो हो गया, जो हो रहा है, जो होगा,
इससे वो अलग है ही, तब ना वो नहीं हुआ कुछ भी, उसका नहीं हुआ कुछ भी, वो नहीं हुआ कुछ भी, उसका नहीं हुआ कुछ भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी, जैसे शोले में मेरे इतने बदलने के बाद भी मैं नहीं बदला, मेरे इतने बदलने के बाद भी मैं नहीं बदला, तब मेरे इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं नहीं हुआ। मैं तो जो था वही हूँ, और जो हूँ मैं वही हूँ, और वही मैं रहूँगा। जो होगा वो मैं नहीं हूँ, जो हुआ वो मैं नहीं हूँ। मैं तो होने से पहले था, होने के बाद भी, नहीं होने के बाद भी, वो हकीकत वो सच, ज्यों का त्यों जैसे का तैसा। उस पर जरा भी एक वक्त, समय, लम्हे की छाप नहीं है। इसलिए जब उस तक पहुंचता है कोई, तो हर जन्म मरण से, धर्म कर्म से, और समय से, स्पेस से, एक तरह के जैसे सोया था ख्वाब में, सपने में क्या क्या हुआ था, जाग गया तो कुछ भी नहीं हुआ। जंगल में ढेर सारे शेर, बाघ, घड़ियाल नोच नोच करके खा रहे थे, और ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। ख्वाब में, सपने में, नींद में ढेर सारे घड़ियाल, शेर, जंगली कुत्ते, भेड़िया नोच नोच कर बोटी बोटी करके खा रहे थे, और ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और जब नींद टूट गई तो एक भी कहीं शेर नहीं, एक भी कहीं घड़ियाल नहीं, एक भी कहीं जंगली कुत्ते भेड़िया नहीं, और एक भी बॉडी पर कहीं भी कोई निशान नहीं। अब ये बताइए कि वो सब कुछ जो देख रहा था सो करके, सपने में, ख्वाब में, नींद में, जागने के बाद वो चीखने वाला भी ये नहीं है जो चीख रहा था सपने में, ख्वाब में, जिसको नोच नोच करके खा रहे थे भेड़िया, शेर, घड़ियाल। तो पता चला कि जो कुछ सपने में, ख्वाब में देखा था, और जो वो खुद सपने में, ख्वाब में था, जागने के बाद अब वो खुद नहीं है। क्योंकि अगर वही खुद होता जो सपने में था, ख्वाब में था, जिसे घड़ियाल नोच रहे थे, नोच नोच कर खा रहे थे, तो इस वक्त उसकी क्या हालत हुई होती। कितने बदन के हिस्से उसके वो सब खा चुके होते, और कितने बदन के हिस्से इसके बचे होते, मगर जरा भी एक रोआ भी टूट कर सपने में नहीं गया है, ख्वाब में नहीं गया है। क्योंकि सपना होता नहीं, ख्वाब होता नहीं, सपने में कुछ होता नहीं, ख्वाब में कुछ होता नहीं, बस एक नींद में जाने की वजह से सपना हो जाती है, ख्वाब हो जाता है। नींद के कारण, नींद के कारण जागे रहें तो फिर जो आप हैं बस वही है, तो जागे रहेंगे तो जो आप हैं बस वही है, और आप ही हैं, जागे हैं इसलिए। और आप जागे हैं अगर, तो सवाल ही नहीं कि आप क्या हैं और आप कौन हैं, क्योंकि जागे हुए से सवाल ही नहीं होता है, जागे हुए का सवाल ही नहीं होता। तो ये जागा हुआ, इसे इंसान भी नहीं कहा जाएगा, इसे भगवान भी नहीं कहा जाएगा, बस इसे जागा हुआ कहा जाएगा।
और जो सोया हुआ है उसे सोया हुआ कहा जाएगा।